क्यों जबरदस्ती आप लोग क्यों कर रहे हैं? बारिश हमें डरा नहीं सकती और ये पुलिस बल नहीं डरा सकता। 11 सालों का संघर्ष है सर, 11 सालों से हम लोग टिके हुए हैं। हाँ, उनको दिखाई नहीं देता। 11 साल एक ही मांग लेकर हम तो आए थे दुर्ग में, 23 दिन से बैठे हुए। हमें पुलिस ने पकड़ रखा है अभी आते हुए और ये ज़बरदस्ती बैठा रहे हैं और ये देखिए। हमने कल भी कहा था कि जब तक कि हमारे पदाधिकारियों से सार्थक चर्चा नहीं हो जाती है, क्योंकि वो रायपुर में डेलीगेशन गए हुए थे, अब जब तक कि कोई निर्णय ही नहीं आएगा, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम कैसे अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल बंद कर सकते हैं। और ये हड़ताल तो अनिश्चितकालीन है, हमको परमिशन मिला है तभी तो हम यहाँ बैठे हुए इतने दिनों से। भारतीय जनता पार्टी सरकार को सोचना था, वो तो घोषणा पत्र में रख के कुंभकर्णी नींद में सो गई है। अब उसको जगाने के लिए सब कुक्रम करना पड़ रहा है। आज तो पूरी तैयारी है इनकी आवाज़ कुचलने की, ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? देखिए आवाज़ देख रहे होंगे पीछे स्कूल है, स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इनके प्रदर्शन की वजह से बच्चों की स्कूल की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इनको सबको बताया गया है कि ये स्कूल परिसर है, यहाँ पे लोग बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहाँ के शिक्षकों ने भी हमें पत्र दिया हुआ है। सर, एक सूचना मिली है सामने जो क्या बोलते हैं अनशन वगैरह चल रहा था, उसको लेकर के आप लोगों ने कुछ शिकायत की। हम लोग कैसे करते हैं? शासन के काम। अच्छा नहीं, मतलब इस तरह की बात चल रही है कि स्कूल के बच्चों के पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता था। शासन के काम आप लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं? सब शासन के काम। आप बोल रहे हैं शिक्षकों ने पत्र दिया इस संबंध में, मैंने खुद अंदर प्रिंसिपल से जाके बातचीत की, उन्होंने मना किया। रात्रि के समय 10 बजे आकर के उन्होंने हमारी स्टैंड को उखाड़ के ले गए, हमको कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि हमारे पदाधिकारियों को जानकारी देना चाहिए कि ऐसा हम किया जा रहा है। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। दुर्ग में पिछले 22 दिनों से अतिथि शिक्षकों का अनशन चल रहा था, जिसे रातों रात उनका पंडाल यहां से हटा दिया गया। कल पुलिस के द्वारा उन्हें अल्टीमेटम दिया गया कि आप लोग ये जगह खाली कर दीजिए, और जब उन्होंने अपना पंडाल नहीं हटाया, वे लोग यहाँ नहीं थे, सो रहे थे, तब रातों रात कुछ लोग आए और इनका पंडाल हटा दिया गया। आज सुबह से यहाँ पर पुलिस बैठी हुई थी, जमा थी, लेकिन अचानक से जो अतिथि शिक्षक हैं वो आ गए हैं और जमकर नारेबाजी हो रही है। उसी स्थल पर पंडाल ऊपर नहीं है, लेकिन नीचे सभी अतिथि शिक्षक बैठे हुए हैं और लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। सूचना ये भी मिल रही है कि कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, कुछ महिलाओं को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं वो जमा हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि पुलिस बल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आगे गाड़ियों में भी भारी बल मौजूद है। ऐसे में इनके साथ क्या होता है? यहाँ लगातार ये लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। हाँ सर, पुलिस ने बहुत गलत किया है। हमारे दिल्ली पुलिस ने सर हमारे जो स्टूडेंट भाई लोग हैं उनके साथ जो लाठीचार्ज किया है सर, कई लोगों के हाथ पैर टूटे, बहुत गलत हुआ है। और सर आज हम लोग जो एकजुट है सोनम वांगचुक सर के प्रदर्शन में सर, ये हमारा सर एकता है। और सर मेरा जो SSC GD का पेपर था वो भी लीक हुआ है सर, उसी के गुस्से में सर आज मैं एकजुट होकर आज मैं धरना कर रहा हूँ सर, क्योंकि सर ये जो पुलिस का जो दादागिरी सर ज्यादा हो गया। और हमारे बीजेपी की सरकार में सर पुलिस भर्ती हुआ था सर, अभी उसमें भी घोटाला हुआ है सर। 6000 पोस्ट निकाल के सर 2000 लोग को भर्ती लिया गया है, वहाँ भी 4000 पोस्ट दबा दिया गया है सर। SSC GD का पेपर सर मेरा खुद का पेपर लीक हुआ है सर। सर यहाँ होमगार्ड का पेपर बिक गया सर, यूपी का सर, दिल्ली पुलिस का पेपर बिक गया सर। कब तक चलेगा सर ऐसा? हम लोग का जिंदगी भर आज 2015 से मैं 2015 से तैयारी कर रहा हूँ सर, अभी तक मेरा नौकरी नहीं लगा सर, ये बीजेपी की सरकार के कारण। कहाँ से आए आप? सर मैं भिलाई पावर से आया हूँ सर, एकता में यहाँ पे। अतिथि शिक्षकों के साथ आप आए हैं कि दूसरे मुद्दे को लेकर? नहीं सर, मैं अतिथि शिक्षकों के साथ आया हूँ और मेरा मुद्दा सर ये है कि मेरा खुद का पेपर सर SSC GD का पेपर लीक हुआ है सर। और सर CM की भर्ती है मेरा 2017 में वेटिंग था, आज तक क्लियर नहीं हुआ सर, वेटिंग क्लियर नहीं हुआ सर। क्या कल रात के अल्टीमेटम के बाद क्या हुआ? देखिए सर, अल्टीमेटम दिया है लेकिन हमारी जो मांगे हैं और बातें हुई नहीं है और अल्टीमेटम दे दिया है, ये सरासर शासन और प्रशासन की एक गलत नीति है। हमारी एक ही मांग है कि हम बिहार सुदूर क्षेत्रों में 11 वर्षों से हम तपस्या कर रहे हैं, तो हमारी एक ही मांग है कि शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए। कुछ लोगों को, महिलाओं को हिरासत में भी लिया गया है, ऐसी खबर? जी सर, अल्टीमेटम दे के हमारे कुछ साथियों को जेल कर दिया गया है और हम यहीं तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक उन लोग नहीं आएंगे। अगर पुलिस काफ़ी बल पूर्वक मौजूद है, यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद है, अगर पुलिस बल का प्रयोग करेगी तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, उग्र प्रदर्शन तो है ही है और उससे और ज़्यादा होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी।
कुछ महिला भी है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाओं को हिरासत में ले लिया। जी लिया गया सर, वो दुकान में थी, वहाँ से उनको उठाया गया। वो पदाधिकारी लोग यहाँ पहुँचे भी नहीं थे, तो उनको दुकान से क्यों उठाया गया है? हम जब विरोध नहीं कर रहे हैं, हम शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं प्रदर्शन किया जाने दे रहा है? तो क्या हुआ था? आप लोग जहाँ रुके हुए थे उस भवन पर भी पुलिस, भवन को पूरा वो कर लिया गया था सर, हाईजैक कर लिया गया था। मैं तो बोलूंगी वहाँ पे इतनी पुलिस, वहाँ 10-12 महिलाएं रुकी हैं और वहाँ पे 100 से ज्यादा पुलिस खड़ी हो गई है, महिला पुलिस, और उनको उठा के डाल रही है। ये क्या सही है? ये लोग भवन के अंदर से भी उनको बुलाया? जी लोकतंत्र भवन अभी पूरी तरह से खाली हो गया है सर, पूरा खाली हो गया हमारा भवन। हम बहुत परेशान है सर, ये क्या तरीका है? ये लोकतंत्र है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश बोला जाता है, ये तो राजतंत्र चल रहा है। आपके कुछ साथी रायपुर भी गए हुए तो मिलने के लिए, क्या वहाँ कोई भी सकारात्मक अगर आता सर तो हम यहाँ नहीं होते, हम अपने स्कूल चले गए होते। रातों रात आपका पंडाल खाली कर? जी सर, हम जब यहाँ पे उपस्थित नहीं थे तो हमारा पंडाल क्यों उखाड़ा गया? हमारे से बिना सलाह किए क्यों उखाड़ा गया? हम थे उसी समय उखाड़ देते। वो जब पुलिस के द्वारा कल अल्टीमेटम दिया गया तो क्या कारण बताया गया आपको? वो क्यों ये जगह खाली करने को बोला? ये कारण बताया गया सर कि आप लोग के लिए सरकार सोच रही है, तो जब सोच रही है तो हमारे पास कोई लिखित आदेश जब तक नहीं आ जाता हम हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। और हमारे सर पुलिस का कहना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे हैं। किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर तोड़े? सबूत दे हमको। हम शांतिपूर्ण यहाँ पे धरना दे रहे हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर कैसे टूटा? 22 दिन फिर हमको क्यों बैठने दी सर पुलिस प्रशासन? पुलिस भारी संख्या में मौजूद है, क्या करेंगे अगर बल का प्रयोग करेगी? हम जाने के लिए तैयार है सर, हमको अगर जेल में लेके जाके बंद करते हैं हम जाने के लिए तैयार है। लेकिन ये कहाँ का शासन है सर? कहाँ का? ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है सर, राजतंत्र है। कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया है? बिल्कुल, मेरे पास वीडियो भी है। उनको जेल जबरदस्ती लेके गया है, उनका मोबाइल हैक किया गया है सर, और उनके जगह माध्यम से ये मैसेज कराया जा रहा है कि हड़ताल खत्म हो गया है, आप अपने अपने स्थान से चले जाइए। जी, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं? हाँ, ये प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है सर कि हमारे साथियों का मोबाइल हैक किया है इन्होंने। करेंगे आप लोगों के कहाँ के साथ? कुछ साथी जेल भी चले गए हैं, सुनने में आ रहा है। जो भवन में आप लोग रुके थे उसको भी खाली कराया गया, वहाँ भी पुलिस सामने सुबह से मौजूद थी। अब ऐसे में क्या हो रहा है? आप लोगों की क्या आगे की रणनीति? सरकार का यह जो नीति है समझ में नहीं आ रहा है। हम शिक्षकों के साथ इस प्रकार से वो कर रही है बर्बरता पूर्वक, जो है कि रात्रि के समय 10 बजे आकर के उन्होंने हमारी स्टैंड को उखाड़ के ले गए। हमको कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि हमारे पदाधिकारियों को जानकारी देना चाहिए कि ऐसा हम किया जा रहा है। ठीक है, आपने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब तक कि यहाँ पर हमारे कोई आदमी नहीं रहते, है ना, तो हो सकता है कोई रहते तो बात अलग है, लेकिन आप अनुपस्थिति में आप लोगों को इस जगह को खाली करने के लिए कहा गया, तो उसके बदले में कोई जगह बताई गई कि आप लोग यहाँ जाकर के अपना? जगह नहीं बताया गया है, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि आप तूता में जाके करिए, यहाँ क्यों कर रहे हैं। और ये बातें 1 तारीख से लेकर अभी 22, 23, 24 तारीख हो गया, रोज कही जाती है। लेकिन हमारा कहना है कि हम शिक्षा विभाग से, हमको शिक्षा विभाग में संविलियन चाहिए, तो शिक्षा मंत्री जी का यह गृह जिला है, तो हम अपनी आवाज को उन तक पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए हम उसके गृह जिला में आकर के बैठे हुए। लेकिन सरकार यहाँ पर हमको बैठने देना नहीं चाहती है। प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के वो हम पर दबाव डलवा रही है कि इन्हें जल्द से जल्द यह जगह खाली कराए। हमने कल भी कहा था कि जब तक कि हमारे पदाधिकारियों से सार्थक चर्चा नहीं हो जाती है, क्योंकि वो रायपुर डेलीगेशन गए हुए थे, अब जब तक कि कोई निर्णय ही नहीं आएगा, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम कैसे अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल बंद कर सकते हैं? और ये हड़ताल तो अनिश्चितकालीन है, हमको परमिशन मिला है तभी तो हम यहाँ बैठे हुए इतने दिनों से। सरकार कहती है, प्रशासन कहती है कि आपके पास परमिशन नहीं है, तो इतने दिनों तक हम यहाँ जो हड़ताल कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, तो क्या आप बिना परमिशन का वो करने दे रहे थे? तो मैं वही शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि बगैर अनुमति का आप हमको कैसे यहाँ बैठने दिए, और अब कह रहे हो, और ऐसे ही 1 ही 2 दिन के अंदर आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि इनको परमिशन नहीं मिला, आपको जगह खाली करना पड़ेगा? और समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी अनुपस्थिति में रात्रि के समय हमारा यह जो आशियाना था उसको आप उखाड़ करके ले गए। बिल्कुल, जो धरना स्थल किस तरह से रातों रात हटाया गया वो तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस बल कितनी भारी संख्या में यहाँ मौजूद हो रहा है। धीरे धीरे एक एक करके गाड़ियाँ आ रही हैं, बसेस आ रही हैं, और उसमें से बल उतर रहा है लगातार। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस तरफ अतिथि शिक्षक है और एक तरफ पुलिस बल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार इनके तरफ से नारेबाजी हो रही है, हल्ला बोल के नारे लग रहे हैं, अपने अधिकार और मांग के लिए ये लोग नारे लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो है पुलिस भी कम नजर नहीं आ रही है। देखने वाली बात ये रहेगी। क्या करेंगे? कहाँ से आए हुए हैं आप? सर, मैं कोंडागांव जिले से आया हुआ हूँ। आज सर इतने दिनों से हम हड़ताल में बैठे हैं, कल से पूरे तरीके से हमारे हड़ताल को खत्म करने की नीति बनाई जा रही है सर, शासन और प्रशासन के द्वारा। तो मैं बताना चाहूँगा सर, ये हड़ताल यहाँ से हटने वाली नहीं है जब तक हमारी संविलियन की मांग पूरी नहीं हो जाती। मैं सरकार को बताना चाहूँगा कि इस तरह से धोखा दे करके आप लोकतंत्र में लोगों को उनका अधिकार मांगने से रोक नहीं सकते। राजतंत्र बिल्कुल चलेगा नहीं हमारे देश में। अगर आप में हिम्मत है तो सामने से वार कीजिए। पीठ पीछे जब हम रात में चले जाते हैं तो पुलिस प्रशासन
प्रशासन के द्वारा हमारा पंडाल उखाड़ करके ले जाया जाता है सर, और आज हमारे सुबह कई साथियों को उठा करके जेल डाल दिया गया है। तो हम ये बताना चाहेंगे, हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारे साथियों को रिहाई नहीं मिल जाता, हम यहाँ पर डटे रहेंगे सर। कुछ लोगों को, कितने लोगों को जेल डाला गया है? 8 से 10 लोगों को लगभग ले जा चुका है सर। और ये क्या कर रहे थे वो 8 से 10 लोग, क्या कर रहे थे कि उनको जेल डाला? यहाँ धरने में आए थे, उनको यहीं से उठा करके ले गए हैं। और मैं बता दूं सर, पुलिस बल आप देख ही रहे हैं, अगर ये पुलिस बल जबरदस्ती करके हमको भी ले जाएगी तो हम जेल के अंदर बैठ के आंदोलन करेंगे और वहाँ नाराबाजी करेंगे सरकार के खिलाफ। आप लोगों को तूता जाने को कहा जा रहा है आंदोलन करने के लिए। सर तूता क्यों जाएंगे बताइए? यहाँ में तो डीएड के अभ्यर्थी लगभग 200 दिन हो गए ज्यादा बैठे हुए। क्या हुआ है आप भी जान रहे हैं, और जब हमको यहाँ अनुमति मिली है तो दिक्कत क्या है सरकार? आप लोगों के पास यहाँ अनुमति, आप लोगों ने लिखित में अनुमति है? लिखित में अनुमति है, निश्चित काल के लिए, निश्चित काल का। मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ। हाँ तो है, तो दिक्कत किस बात की है? हम किसी पब्लिक को परेशान कर रहे हैं क्या सर? अभी तक न्यूज में ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। शांति रूप से हम बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार क्यों ऐसा हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है? तो ये सिर्फ जबरदस्ती है सर हमारे हड़ताल को तोड़ने का, ताकि हम घर चले जाएं और हमारा मांग पूरा इनको ना करना पड़े। सरकार की यही मंशा है सर। अगर सरकार की हमारी मांगों को पूरी करने की मंशा होती तो सरकार इस तरह से हमारे साथ बर्ताव नहीं करती। आप लोग अलग अलग जिलों से शिक्षक यहाँ पर हैं, ऐसे में शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। ठप है सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी, कॉमर्स जैसे कठिन विषयों के शिक्षक ही हैं हम लोग, विषय विशेषज्ञ हैं, जो दूरस्थ अंचलों में पिछले 11 सालों से शिक्षा की अलग जगह रहे हैं, और वहीं यहाँ पर बैठे तो कौन पढ़ाएगा? आप लोग अभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग हैं जी, और भी आपके साथी आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन सर कहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, इधर उधर पूरा छानबीन करके हमारे साथियों को रोकने का प्रयास कर रही है और उनको वहीं से उठा के जेल ले जा रही है सर। देख रहे होंगे पीछे स्कूल है, स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इनके प्रदर्शन की वजह से बच्चों की स्कूल की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इनको सबको बताया गया है कि ये स्कूल परिसर है, यहाँ पे लोग बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहाँ के शिक्षकों ने भी हमें पत्र दिया हुआ है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं शिक्षकों ने पत्र दिया इस संबंध में? मैंने खुद अंदर प्रिंसिपल से जाके बातचीत की, उन्होंने मना किया इस बात। मेरे पास पत्र है, प्रिंसिपल का पत्र है मेरे पास, मुझे पत्र प्राप्त हुआ है, मैं आपको पत्र दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल का पत्र प्राप्त है और कलेक्टर महोदय के द्वारा इस जगह को इनके हड़ताल के अवैध घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ से खाली कराया जा रहा है, कुछ लोगों को जेल में भी दाखिल किया गया, ऐसा बोल रहे हैं लोग। अभी किसी को जेल दाखिल नहीं किया गया है। तो ये पुलिस एक तरफ कह रही है कि इनके पास प्रिंसिपल का पत्र है, लेकिन इसी पूरे मामले पर जब हम प्रिंसिपल साहब से मिलने गए, उनसे बातचीत की, तो उनका साफ साफ कहना था कि हमने शिकायत नहीं दी। तो हो सकता है हमको प्रिंसिपल साहब ने झूठ बोल दिया होगा, क्योंकि पुलिस के सीएसपी साहब जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मेरे पास पत्र है। तो देखने वाली बात ये रहेगी। देखेंगे कि जो अतिथि शिक्षक धरना दे रहे थे, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, सभी ने अपनी छतरी खोल दी है, कोई रेनकोट लेकर के पहन गया है। तस्वीरों में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी, वो भी लेकर के लोग इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। बातचीत करते हैं। बारिश शुरू हो गई है, आप लोग कब तक डटे रहेंगे? बारिश हमें डरा नहीं सकती और ये पुलिस बल नहीं डरा सकता। 11 सालों का संघर्ष है सर, 11 सालों से हम लोग टिके हुए हैं। हाँ, उनको दिखाई नहीं देता। 11 साल एक ही मांग लेकर हम तो आए थे दुर्ग में, 23 दिन से बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री से हम लोग करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, अगर वे मांग को पूरा कर देते हैं तो इतने बड़े संख्या बल की जरूरत नहीं होती। आज हमारे साथियों को जहाँ रुके हैं, गोडवाना भवन हो, सतनाम भवन हो, वहाँ से हमारी महिलाओं को भगाया जा रहा है, हमारे पुरुष साथी को भगाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेकर बैठे हैं। कहाँ जाएंगे? क्या नक्सली इलाकों में पढ़ाना, शिक्षा स्तर को सुधारना, क्या ये हमारी कमी है? क्या हम नक्सली दिखते हैं? लोगों ने एक दिन गजेंद्र यादव जी के बंगले के सामने भी प्रदर्शन किया था, बैठे थे, क्या उस दिन वो मिलने आए थे, बातचीत हुई? गजेंद्र यादव जी 17 तारीख को मिलने वाले थे, नहीं मिले। अगर उनकी संवेदनशीलता होती तो वे मिलते। हम रात दिन उनके द्वार पे बैठे रहे, लेकिन वे हमसे नहीं मिले। अगर मिलते तो आज ये हमारा हश्र नहीं हो सकता। दूसरे दिन हमें बुलाया गया उस सड़क से हटाने के लिए, आज हमको हमारा पंडाल छीन लिया गया। ये पंडाल ऊपर जो लगा हुआ था वो हट चुका है और बारिश हो रही है, उसमें भी अतिथि शिक्षक डटे हुए हैं। बारिश हो रही है और छोटी बच्ची के साथ माँ भी बैठी हुई है धरने स्थल पर। छोटे बच्चे को आप लेकर के आए हुए? जी सर। कैसा, क्या परेशानी नहीं होती आपको? बच्चा परेशानी तो है सर, लेकिन घर में उसको रखने वाला कोई नहीं है। देखिए बच्चे ने रोना भी शुरू कर दिया है बारिश में, और आप इस स्थिति में आंदोलन पर बैठे हुए, कहाँ से आए हुए हैं? कांकेर से सर। कांकेर से आए हुए हैं आप, इतनी दूर से प्रदर्शन? आपको कुछ साथियों को जेल में भी डाल दिया गया, आप बच्चे को लेकर के आए हैं, हो सकता है लाठी चार्ज हो जाए, पुलिस के साथ झूमा झटकी हो जाए, ऐसे में कैसे संभालेंगे आप बच्चों? करेंगे सर हम, लेकिन किस लिए लाठी चार्ज करेंगे? हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, हम तो किस लिए चलिए बच्चे को आप संभालिए, लगातार बच्चा जो है रो रहा है। और बारिश में आप देखेंगे कि तमाम जो अतिथि शिक्षक हैं रेनकोट पहन लिए हैं, इन्होंने छाते खोल लिए हैं, क्योंकि इनका जो पंडाल था वो हटा दिया गया है। ऐसे में ये लोगों का आंदोलन जारी है। हालांकि कांग्रेस का इस पूरे आंदोलन पर समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है।
रातों रात इनका पंडाल हटा दिया गया, कांग्रेस इस सबको कैसे देखती है? ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं नहीं घटती है, सबको अपनी बात करने का अधिकार होता है। ये शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं। आज 22 दिन हो गया है और शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने विधानसभा का भी घेराव किया, उस समय भी इनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। इनकी मांग बहुत जायज़ है नियमितीकरण की। आखिर इस उम्र में कहाँ जाएंगे, मिडिल एज में ये कहाँ जाएंगे, कहाँ काम मिलेगा? ये बात को घोषणा पत्र में, अपने घोषणा पत्र में रखने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना था। वो तो घोषणा पत्र में रख के कुंभकर्णी नींद में सो गई है, अब उसको जगाने के लिए सब उपक्रम करना पड़ रहा है। आज तो पूरी तैयारी है इनकी आवाज़ कुचलने की, ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, आवाज़ को नहीं कुचला जा सकता, चाहे कितना भी दमन कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन शिक्षकों की आवाज़ को कभी नहीं दबाया जा सकता। कैसे देखते हैं इनकी जो मांग है उसको, कैसे देखते हैं? पूरा किया जाना चाहिए, अविलंब पूरा किया जाना चाहिए, इसमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश स्तर पर क्या प्रयास करेगी? भाई कांग्रेस तो इनके साथ है, पूरी तरीके से इनके साथ है। तो बिल्कुल ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण मेहरा जी हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस इनके साथ है, स्तर पर साथ है। आप लोग रुके हुए थे वहाँ हॉस्टल में, सुबह से पुलिस आ गई थी, क्या हुआ वहाँ पर हॉस्टल में? शाम से हमको सतनाम भवन में बोला जा रहा है, बार बार दबाव डाला जा रहा है कि ये धर्मशाला आप खाली करो करके। इनके द्वारा पुलिस प्रशासन भी आई थी और 2 तहसीलदार सर भी आए थे, सुबह 2 बार आए थे। अच्छा। तो दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग यहाँ को खाली करके अपने घर जाइएगा। क्यों ऐसा क्यों करें? कुछ उनका ये कहना है कि हम शिक्षा मंत्री निवास स्थल पर ये धरना कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। हम किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके ये सब नहीं कर सकते। उनका व्यक्ति विशेष, हाँ, हम उनका कहना है कि हम तो तहसीलदार साहब ने ये नहीं बताया जिम्मेदार आदमी कौन है इसके लिए, आप लोगों को जवाब कौन देगा? उनका ये कहना है कि आप लोग शिक्षा मंत्री के घर पे ही बैठे हो, ये व्यक्ति विशेष के लिए टारगेट करके आप लोग ये चीज कर रहे हो। आप लोग का तो मुद्दा, शिक्षकों का मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। हमारा वही है, शिक्षा मंत्री ही हमारा कर सकते हैं, तो हम शिक्षा मंत्री के घर के पास ही तो बैठेंगे ना, और कहाँ जाएंगे हम? और क्या हुआ, क्या खाली करा दिया गया आप लोगों को? खाली करा दिया गया हम लोग को, वहाँ से बार बार बोला गया, हमारे पीछे पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी, हमको वहाँ पर ना तो बस स्टैंड में खड़ा होने दिया गया है, ना हमको खाना खाने दिए हैं। हम लोग खाना भी खा रहे थे तो वहाँ पर पुलिस फोर्स जाके हमको बोला जा रहा था कि आप लोग यहाँ से घर जाओ। बस बैठे हैं तो भी हमारे पीछे पुलिस फोर्स लगी हुई है। हम लोग छुप के यहाँ तक आए हैं। छुप के आए हैं? छुप के हम लोग ऑटो को पूरा पैक करके यहाँ पहुँचे हैं। अगर आप लोग बीच में पकड़ा जाते तो हो सकता है आपको भी पुलिस बस। हमको बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से आप घर नहीं जाओगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से जैसा कि महिला बता रही है, इस प्रकार से कहा जा रहा है कि अगर आप लोग घर नहीं जाएंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये क्या स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है अगर ऐसा कहा जाए कि अगर आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हैं। बाबू, क्या किस लिए आए हुए? बोलो सिविलियन के लिए, बोलो भारत माता की जय। तो बिल्कुल बारिश जो है हल्की हल्की हो रही है, उसी बीच ये अतिथि शिक्षकों का आंदोलन भी चल रहा है। हालांकि पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद था, लेकिन अभी सामने से हट गई है पुलिस की गाड़ियां और उस तरफ खड़ी हैं। हो सकता है मीडिया और पत्रकार बंधु तमाम यहाँ मौजूद हैं, इस कारण हो। हालांकि इनका अंदेशा है कि जैसे ही यहाँ से मीडिया वाले हटेंगे इनको यहाँ से बलपूर्वक हटाया जाएगा। वो भी देखने वाली बात यह रहेगी। हम यहाँ पल पल की रिपोर्ट देने के लिए आपको मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ हमने सबसे बातचीत कर ली है, जितने भी लोग मौजूद थे सबसे बातचीत कर लिया। आप क्या सोचते हैं इन सभी मुद्दों पर? राज्य में शिक्षक कई समय से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, डीएड के अभ्यर्थी हैं और ये अतिथि शिक्षक यहाँ 23वां दिन है और इनकी आवाज़ को तरह तरह से कुचलने की कोशिश की जा रही है। कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है इस पूरे मामले पर। कोई किसी बड़े व्यक्ति का, मंत्री विधायक का बयान सामने नहीं आता है। सिर्फ प्रशासन के जरिए इनसे कहलवाया जाता है कि आप लोग अपना आंदोलन जो है बंद कर दीजिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।